हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कुड़वार एकेडमी में। तो आज हम आप सभी को उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती और उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर हम एक नई क्लास मैथ की स्टार्ट कर रहे हैं, नंबर सिस्टम, जिसमें आज हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास नंबर सिस्टम के बारे में, संख्याएं क्या होती, संख्या के प्रकार के बारे में आप सभी को बताया गया। आज हम उसी के आगे दूसरी क्लास है। आगे हम देखते हैं क्या-क्या बचा था नंबर सिस्टम के बारे में। हम पूरा विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो यूपी टेट की डेट आ गई है, आप सभी को पता भी है। नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द, मान के चलो अगस्त लास्ट वीक, सितंबर फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगा। और एग्जाम की डेट की बात करें, 29-30 जनवरी 2026 को इसका एग्जाम है। तो एग्जाम की डेट आ गई है। लापरवाही ना करते हुए अपनी तैयारी को आज से ही स्टार्ट कर दें, जिससे आप अच्छे नंबर से पास हो सकें। आइए देखते हैं बच्चों, साथियों, नंबर सिस्टम में कुछ चीजें हो गई थी, आज हम उसी के आगे देखते हैं। जैसे बात करें नंबर संख्या के बारे में, हुआ था क्या, नंबर संख्याएं बताया गया था क्या होती हैं। ठीक, इसके कितने प्रकार बताया गया था, दो। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, रियल नंबर, रियल नंबर, और क्या बताया था दूसरी, काल्पनिक संख्याएं। क्या होती हैं, काल्पनिक संख्याएं। ये सब हुआ था। एक बार हम रिवीजन करेंगे। काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। तो वास्तविक संख्या के हमने क्या बताया था, तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन, ये तीन होती हैं। प्राकृतिक संख्या, क्या सॉरी, इसके दो भाग, परिमेय संख्या और दूसरी क्या होती है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इसके बारे में बताया गया। परिमेय संख्या रेशनल नंबर होती है, इन्हें बोलते हैं रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या क्या होती है बच्चों, इरेशनल नंबर। क्या होती हैं, इरेशनल नंबर। क्या होती हैं, इरेशनल नंबर। इमेजिनरी नंबर, इसका कोई पार्ट नहीं होता, इसकी कोई संतान नहीं, ये अकेले है। ठीक, इसकी शादी ही नहीं हुई तो आगे क्या होगा। ठीक, आगे बात करें परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बारे में हमने बताया था, ऐसी संख्याएं जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, परंतु पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, परंतु क्यू का मान 0 ना हो, और पी एंड क्यू क्या हो, एक इंटीजर हो। पी क्यू क्या हो, इंटीजर हो। क्या हो, इंटीजर, एक पूर्णांक हो। परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, परंतु क्यू का मान 0 न हो, परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या में क्या बताया था, ऐसी संख्याएं जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में ना लिखा जा सके, क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। तो आगे हम इसी के देखेंगे क्या हुआ था। आगे हमने बताया था परिमेय संख्या को दो पार्ट में बांटेंगे। परिमेय संख्या भी दो पार्ट में, तीन। एक होती है प्राकृतिक संख्या। क्या होती है, प्राकृतिक संख्या। दूसरी पूर्ण संख्या, और तीसरा पार्ट क्या था बच्चों, पूर्णांक। क्या था, पूर्णांक। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या होल नंबर, अगला क्या था, इंटीजर। तो इसके बारे में भी हम पिछले वीडियो में चर्चा किए थे। प्राकृतिक संख्याएं एक से लेकर अनंत तक की क्या होती है, एक से 1 2 3, एक से लेकर डॉट डॉट इनफाइनाइट अनंत। पूर्ण संख्या जीरो से लेकर, जीरो से शुरू होती है, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। पूर्णांक क्या होते हैं, माइनस इनफाइनाइट से डॉट डॉट -3 -2 -1 -0 +1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट। ये क्या होते हैं, इंटीजर पूर्णांक होते हैं। ठीक, इसके बाद हमने क्या बताया था, सम संख्याएं के बारे में भी चर्चा हुई। सम संख्या, विषम संख्या और अभाज्य संख्या। क्या, अभाज्य संख्या,
भाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या। तो इतनी संख्याएं क्या होती है हमारे नंबर सिस्टम में, यहाँ यूपी टेट से रिलेटेड, यूपी सी टेट से रिलेटेड इतने क्वेश्चन आते हैं संख्या से लेकर। ठीक, देखा जाए तो नंबर सिस्टम बहुत बड़ा है, लेकिन जो हमारे यूपी टेट शिक्षक भर्ती को लेकर, शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर जो पूछे जाते हैं, हम उतना ही पढ़ेंगे। ठीक, अब आगे हम बात करते हैं क्या आता है, स्थानीय मान बहुत पूछा जाता है। क्या बच्चों, स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू के बारे में बहुत चर्चा होती है। ठीक, इस टॉपिक में कभी कभी आ जाता है। पहले हम स्थानीय मान बेसिक देखेंगे, जैसे 5 4 3 2 में बात करें 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान होगा, हमें बताना है। ठीक, किसका, 4 का। तो ऐसे क्वेश्चन बच्चों क्या करते हैं, 4 के स्थानीय मान के लिए इसमें सबसे पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए, कोई संख्या है 1 2 5 6 7 ऐसे, ये होता है इकाई। क्या होता है बच्चों, इकाई। इसे बोलते हैं दहाई, दिख नहीं रहा होगा, आगे देखते हैं। यहाँ जैसे हम ले लिए 5 4 3 2 और भी संख्या हम ले लिए, वैसे हम कहेंगे क्या है, इकाई है। इकाई का मान क्या होता है, 1। ये क्या है, दहाई है। क्या है, दहाई। दहाई का मान 10। क्या है, सैकड़ा। सैकड़ा का मान 100। हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे क्या है, कम कर दो क्योंकि नीचे जगह नहीं। यहाँ तक हम देखते हैं। इकाई का मान 1 होता है, दहाई का मान 10 होता है, सैकड़ा का मान 100, हजार का मान 1000, 10,000 का मान 10,000, लाख का मान क्या होता है बच्चों, 1 लाख, 2 1 कम। ठीक, और 10 लाख का मान क्या होता है बच्चों, ये होता है। तो स्थानीय मान में हमें सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए, क्या, ये हमें मालूम होना चाहिए। ठीक, ये मालूम होना चाहिए, तभी हम स्थानीय मान निकाल सकते हैं। अगर बात करें यहाँ 6 का स्थानीय मान, क्या, 6 का स्थानीय मान 6 गुणे 1 बराबर क्या हो जाएगा, 6। जैसे हम यही देखते, क्या, हम यही देखते हैं। अगर यहाँ बात करें 6 का स्थानीय का मान, इकाई का मान 6 है, 6 गुणे 1 करेंगे 6 कम 6। दहाई का मान 10, अगर 4 का स्थानीय मान 4 गुणे 40। 8 का स्थानीय मान 8 की बात करें 100 गुणे 8 800। फिर से आगे बात करें 9 का स्थानीय मान 9 गुणे 1000 बराबर 9000। और इसी प्रकार क्या है, 3 का, 2 का, 4 का, ऐसे आप हमेशा गुणा करते चले जाएंगे। तो यही हम बात करें, इन सभी को अगर हम जोड़ेंगे 4 प्लस 40 प्लस 800 प्लस 9000 प्लस 10 लाख तक अगर हम जोड़ते जाएंगे, हमारा ये मान निकल के आता है, क्या, ये 43,29,846 ये मान निकल कर आता है। इसी में बात करें क्या, 4 का स्थानीय मान की बात करें हम, 4 ऐसे लिखते हैं, तो देखेंगे 4 के स्थान पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, किस स्थान पे है, सैकड़ा। 4 लिखेंगे, सैकड़ा का मान 100 गुणे 100 कर देंगे, क्या आ जाएगा, 400। क्या आ जाएगा बच्चों, 400, 5432 में 4 का स्थानीय मान कितना आया, 400। इसको मिटा दें या आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, हम आगे देखते हैं, इसको मिटाकर और सारे क्वेश्चन हम करते हैं। अगर हम यही दूसरा क्वेश्चन ले लें, क्या, अगर हम बात करें 12956 में 9 का व 9 व 2 का 9 व 2 का स्थानीय मान बताओ। क्या बताना है, स्थानीय मान। अगर 9 और 2 का स्थानीय मान निकालना रहेगा, हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं।
129,564 ये रहा। अब 9 का हमें स्थानीय मान निकालना है। चलो 9 गुणे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, कितने पे गया? 1000। 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा बच्चों? 9000 इसका स्थानीय मान आ जाएगा। और 2 का निकालना है, हम 2 का करेंगे। 2 गुणे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 2 गुणे 10,000 से गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा बच्चों? 20,000 इसका स्थानीय मान आ जाएगा। 2 का स्थानीय मान 20,000, 9 का स्थानीय मान कितना आया? 9। ठीक, आगे हम देखेंगे। अगर हम यही बात करें 9, 8, 7, 6, 5, 4 में 7वां 6 के 6 ना लिखकर 5 के स्थानीय मान का योग एक में ही बता दे रहा हूं, योग, अंतर, गुणा बताइए, गुणा भाग। 4 क्वेश्चन इसी टॉपिक में हम बताएंगे। अगर मान लो दिया है 987654 में 7 व 5 के स्थानीय मान का योग बताओ, अंतर बताओ, गुणा बताओ, भाग बताओ। अगर मान लो इसी में 4 में कभी कभी आपको योग दे देगा, अंतर दे देगा, गुणा दे देगा, भाग देगा, तो आपको बताना है। चलो मैं 4 क्वेश्चन एक ही टॉपिक में कर दे रहा हूँ, आइए देखते हैं। क्या था? 987654 ये रहा। बात करते हैं 7 का स्थानीय मान ये रहा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 7 का स्थानीय मान क्या है? 7। 5 की बात करें, 5 का स्थानीय मान 5 गुणे इकाई, दहाई, दहाई का मान 10, 10 से गुणा किया, क्या आ गया? 10 पचे 50। अब 5वां 7 के 5 के स्थानीय मान का योग, हमें योग निकालना है। चलो 7 का स्थानीय मान 7000, 5 का 50, जोड़ देंगे 7000, कितना आ जाएगा बच्चों? 50 आ जाएगा, योग गया। अगर यही बात करें हम अंतर का, इसका अंतर की बात करें, अंतर बराबर 7000 माइनस 50 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 6000। यहाँ से क्या करेंगे? 7000 में 50 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 0। एक उधार लिया, 10 में 5 घटाएंगे, कितना आ गया? 5। आगे क्या बचा? 9 और 6950 बचे। अगर हम यही गुणा की बात करें, क्या बच्चों? 7 व 5 के गुणा की बात करें तो 7000 गुणे 50, 7000 गुणे 50 करेंगे तो 1 2 3 3 0 1 4 4 0 7 5 35, कितना आ जाएगा? 3,50,000। कितना आ जाएगा? 3,50,000। अगर हम यही बात करें भाग्य की, किसकी बात करें बच्चों? भाग्य की बात करें तो 7000 बटे 50 कट हुआ, 5 एकम 5, 2 बचा, 5 चौक 20, कितना आ जाएगा? 140। कितना आ जाएगा? 140। ये हमारा राइट आंसर होगा। तो कोई भी स्थानीय मान हो, उसका योग, अंतर, गुणा, भाग आप बता देंगे। ठीक, आइए अब आगे देखते हैं। अगला आता है जातीय मान। क्या होता है बच्चों? जातीय मान, फेस वैल्यू। जातीय मान होता है जैसे क्या होती है, किसी की जात, जैसे आप ब्राह्मण हैं तो आपकी जात नहीं बदलेगी, क्षत्रिय हैं, यादव हैं, तो जैसे सबकी जात होती नहीं बदलती है, जातीय मान में बात करें 5, 1, 2, 3 में अगर बात करें 2 का जातीय मान, 2 का जातीय मान बताओ, तो बच्चों जैसे हमारी जात नहीं बदलती कास्ट, वैसे ही इसमें भी है। तो 2 का जातीय मान, 2 का जातीय मान जो होता है बच्चों, क्या होगा? 2 ही होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। 5 का जातीय मान फेस वैल्यू, 5 का जातीय मान क्या होगा बच्चों?
5 ही होगा। 3 का जातीय मान कहेंगे 3 ही होगा। तो जातीय मान साफ साफ ये समझें, जातीय मान बदलता नहीं। ठीक, आइए आगे देखते हैं। तो बहुत आसान है, कर लेंगे। अब आगे हम बात करें जातीय मान एवं स्थानीय मान का योग। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, बात करते हैं जैसे 9, 4, 2, 5 में 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान व जातीय मान का योग क्या निकालोगे? योग। तो 9, 4, 2, 5 में 4 का स्थानीय मान बात करें 9425 में 4 का स्थानीय मान 4 गुणे इकाई दाई सैकड़ा का मान 100 होता है, 4 गुणे 100 बराबर 400 स्थानीय मान हो गया। जातीय मान 4 का जातीय मान हमने क्या बताया? जातीय मान में नो परिवर्तन, जातीय मान में नो परिवर्तन। 4 का जातीय मान क्या हो जाएगा बच्चों? 4 ही होगा। क्या होगा? 4 होगा। इनका योग निकालना है। क्या निकालना है? योग। तो 400 प्लस 4 बराबर 404, यही होगा क्या हमारा आंसर। अगर यही मान ले अंतर 4 क्वेश्चन हम इसी में करते हैं, योग, अंतर, गुणा, भाग। ठीक, चारों क्वेश्चन हम आपको इसी में बता दे रहे हैं। अगर मान लो अंतर पूछ ले, क्या बच्चों? अंतर पूछ लेगा तो 400 में 4 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 396। अगर मान लो जातीय मान स्थानीय मान का गुणा पूछ लिया तो 400 गुणे 4 कर देंगे तो 4 चौक 1600, ये क्या हो जाएगा? इनका गुणा। अगर मान लो भाग पूछ लिया, क्या? भाग, तो 400 में 4 से भाग देंगे, क्या आ जाएगा? 100, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो योग की बात किए, अंतर की बात किए, गुणा की बात किए और भाग की बात। तो आप स्थानीय मान, जातीय मान, कोई भी संख्या दी रहेगी आप उसको आराम से आसान भाषा में निकाल सकते हैं। ठीक, अब आगे हम देखते हैं। ये तो हो गया जातीय मान और स्थानीय मान। क्या हुआ? जातीय मान और स्थानीय मान। अगर यही बात करें, अब आता है विभाज्यता का नियम। क्या आता है? विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल। ठीक, विभाज्यता का नियम जैसे बात करें 2 की, प्राइम नंबर क्या है? 2 से कौन कौन सी संख्याएं विभाज्य होंगी? 2 से विभाज्यता का नियम। ठीक, किसकी बात करते हैं? 2 से। कौन कौन सी संख्याएं 2 से विभाज्य होंगी? आइए देखते हैं। ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिसको, ऐसी संख्याएं जिनको 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाज्य हो जाए, वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। 2 से विभाज्य। तो साफ साफ ये जानेंगे, ऐसी संख्याएं जिनको हम 2 से भाग दें, डिवाइड हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो क्या कहलाएगी? 2 से विभाज्य होगी। या आप ऐसे कह दें, जिस संख्या का इकाई का अंक 2 से विभाज्य हो गया, वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, ये आप ऐसे भी कह सकते हैं। जैसे मान लो हमने दे दिया 4, 2 दूनी 4, 6, 2 तिहाई 6, 510 भाग दिए, 2 दूनी 4, 1 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 1728 आया, 2 से भाग दिए, 2 8 16, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 989 हम 2 से भाग दिए,
क्या 2 चौक 8, 1 दूनो 18, 2 चौक 8, 1 बच गया रिमाइंडर। क्या भाग हुआ? नहीं। इसका मतलब ये क्या है? 2 से विभाज्य नहीं हुआ। तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या था? ऐसी संख्याएं जिनको हम 2 से भाग दें तो 2 से विभाज्य हो जाए, वही है विभाज्यता का नियम। जैसे ये से सम संख्या भी होती है, 2, 4, 6। 2 से विभाज्यता का नियम। ठीक। अब आगे हम बात करते हैं 3 से विभाज्य। किससे? 3 से विभाज्यता का नियम। अब 3 से कौन संख्या विभाज्य होंगी? ऐसी संख्याएं ऐसी संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनके अंकों का योग अंकों का योग अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा। अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा, वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। 3 से विभाज्य होगी। ठीक। ऐसी संख्याएं जिनके अंकों का योग 3 से विभाज्य होता होगा, वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। जैसे बात करें 3, 6, 36, इनके अंकों को जोड़ो, 6, 3, 9। क्या 9 3 के पहाड़े में आता है? कहेंगे हाँ। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ऐसे कर गया। या 6, 3, 9, 9 को 3 से भाग देंगे, 3 त्रिका 9। इसका मतलब 36 जो है 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। बात करें 969 की, अब इनको जोड़ेंगे, 9 छा 15, 15 9 24। क्या 24 3 से विभाज्य होगा? कहेंगे हाँ, 3 8 24। इसका मतलब 969 3 से पूर्णतः विभाज्य है। अगर बात करें 1728, क्या है? 1728 की बात करें, 8 2 10, 10 7 17, 17 1 18, 18 को 3 से भाग दो, 3 6 18। इसका मतलब 1728 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। अगर बात करें यही 1925, 3 से देखेंगे तो 5 2 7 9 7 16, 16 1 17। क्या 17 3 से विभाज्य होगा? 17 3 के पहाड़े में नहीं आता है, तो इसका मतलब ये 3 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होगा। ठीक। आइए देखिए। ठीक है। जैसे एग्जांपल दे दें, 36 दिया, 369, 963, 1728 दिया। ये सब क्या है? 3 से विभाज्य है। डॉट डॉट इट्स आगे। ये क्या हो गए? 3 से विभाज्यता का नियम। अब आता है बच्चों 4 से विभाज्य, सॉरी, इसका स्क्रीनशॉट लें या नोट कर लें। आगे देखते हैं 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम। अब 4 की अगर हम बात करते हैं, 4 में क्या होती है? यदि यदि 4 से कौन कौन संख्या विभाज्य होती हैं? जैसे बात करते हैं हम 428, 428 देखेंगे, 4 से विभाज्य है, 4 एकम 4, 0 4 सत्ते 28, 542, 48, 4 एकम 4, 4 3 12, 2 4 सत्ते 28। साफ साफ ये मिल रहा है, यदि कोई संख्या का यदि किसी संख्या का यदि किसी
संख्या का इकाई व दहाई का अंक, इकाई व दहाई का अंक, दहाई का अंक यदि किसी संख्या का, यदि किसी संख्या के इकाई व दहाई का अंक 4 से विभाज्य होगा, 4 से विभाज्य होगा, तो वह संख्या, तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी, 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो यहाँ हम देखेंगे अगर इकाई दहाई का अंक 4 से विभाज्य हो रहा है तो संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे अभी लिया 428, इकाई दहाई का अंक विभाज्य हुआ था 548, 1728, 4 चौक 16, 4 तीन 12, 4 दूनी 8, ऐसे डाटा। तो कहाँ तक देखेंगे? 2 अंक तक। कहाँ तक? 2 अंक। तो नोट करें, स्टार्ट लें, अगला देखते हैं। अगला आता है 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्य, संख्या 5 से विभाज्य कब होगी? ये तो आप सभी को पता होगा। यदि इकाई और दहाई का अंक, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या, वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य, 5 से पूर्णतः विभाज्य होगी, विभाज्य होगी। तो यदि इकाई किसी, यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या क्या होती है बच्चों? 5 से पूर्णतः विभाज्य होती है। जैसे हम बात करें, जैसे बात करते हैं 510, इकाई का अंक 0 है तो 5 से कटेगा 5 एकम 5 दूनी 10। 1725 है, इकाई का अंक 5 है, 5 से काटेंगे 5 है 15, 2 17, 5 24, 50 25। 192,505 है, इकाई का अंक इसका मतलब 5 से कटेगी 5 है 15, 4 19, 5 8 40, 50 25, 0 5 1। तो साफ साफ कहने का ये तात्पर्य हुआ, इकाई का अंक 0, इकाई का अंक 5 होगी तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य। ठीक, इसको नोट कर लें या इसके स्टार्ट लें, अगला देखते हैं। अब बात करते हैं 6 से। किससे? 6 से विभाज्य। 6 से जो संख्याएं, यदि जो संख्या, ऐसी संख्या जो 2 व 3 से, 2 व 3 से विभाज्य होगी, 3 से विभाज्य होगी, वह 6 से पूर्णतः विभाज्य होगी, पूर्णतः विभाज्य होगी। यहाँ साफ साफ कहने का मतलब ये हुआ बच्चों, ऐसी संख्या जो 2 व 3 से विभाज्य होगी वह 6 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। जैसे बात करें 36, 2 कम 2 2 8 16, 3 से बात करें 3 कम 3 2 6, तो 6 से बात करें 2 3 6 6 36, ये संख्या क्या होगी? 2 से 6 से विभाज्य। 369 की बात करें, क्या 3 से कटा? 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 2 से कटेगा नहीं, 2 कम 2 2 8 16, फंस गए 4। इसका मतलब 6 से विभाज्य नहीं होगी, 6 से विभाज्य नहीं होगी। कौन होगा? जो 2 से विभाज्य। 54 की बात करें, 2 से कट रहा, 2 दूनी 4, 2 से 14, 3 से कट रहा, 3 एकम 3, 3 8 24,
और 6 से कट जाए, 6 9 54, ये कट जाए। तो एग्जाम्पल क्या होगा, 36, 54, 60, 66, ऐसे डॉट डॉट, ये क्या होगा, ठीक। इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट लें, ठीक। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक, 7 का आता है। 7 का ना देख के पहले हम क्या देखेंगे, 8 का। 8 से विभाज्य, क्योंकि 7 का थोड़ा क्या है, टफ है, समझाने में टाइम लगेगा। तो जो आसान है पहले वो देखेंगे। 8 का देखते हैं। 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, ये भी आसान होता है। किसी संख्या के यदि किसी संख्या के इकाई, दहाई व सैकड़ा, इकाई, दहाई व सैकड़ा के अंक 8 से विभाज्य हैं, तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य होगी। 8 से पूर्णतः विभाज्य होगी। यहाँ साफ साफ हम देखेंगे, यदि किसी संख्या के इकाई का, दहाई का और सैकड़ा के अंक, जो 3 अंक होते हैं, 8 से अगर विभाज्य है तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे मान लो 987548 ऐसे लिख। अगर इनका इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 अंक ले लो, 838। अगर ये 8 से विभाज्य हो जाए, 8 1 9 8 0 8 6 48, इसका मतलब 106 से भाग हो गया कि पूरी संख्या 987848 ये 8 से विभाज्य हो जाएगी। इसी प्रकार 48 484 ले ली, इकाई का अंक 3 है, 4 से देखेंगे, 8 6 48, 4 से कटेगा नहीं कटा, 8 से विभाज्य नहीं। अब आगे हम ले लें 9 5 4 4 9, क्या था 9, कलर बदलते, 9 5 8 4 8 ऐसे भी। अब इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 देखेंगे, 3 अंक, तो ये देखेंगे क्या, 864 8 से विभाज्य है, 8 कम 8 0 8 अठाई 64। इसके अंदर क्या हुआ, 9 5 8 4 8 6, ये पूरी संख्या 8 से विभाज्य, ठीक। इसको नोट करें, स्क्रीनशॉट लें। अगला देखते हैं, 9 से विभाज्य, 9 से विभाज्य, 9 और 3 का विभाज्यता नियम सेम होता है। यदि कोई संख्या, यदि किसी संख्या के, यदि किसी संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है, तो यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है, तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी, 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी। अगर कोई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है, 969 लिख लिया, और 9 6 15 9 24, क्या 24 9 के पहाड़े में आता है 9, इसका मतलब 9 से विभाज्य नहीं है। 9 8 9 5 3 5 3 8 9 8 17 17 8 25 25 9 34, क्या 9 के पहाड़े में आता है 34 9, 9 से विभाज्य नहीं। अब हम बात करें 9891, 9829, 9 1 10 8 10 10 8
18, 18 9 27। क्या 27 9 के पहाड़े में आता है? कहेंगे हाँ, 9 त्रिक 27। इसके अंदर 9 से विभाज्य है। 98 19 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। ठीक, इसी प्रकार ये भी है, इसको नोट कर लीजिए। ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। जैसे बात करें एग्जाम्पल 918, 981, 98 81, 98 क्या था? 19। ये क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा डॉट डॉट 9 से। अब आगे देखते हैं 10 से। 10 से विभाज्य क्या बच्चों? 10 से विभाज्य हम देखें तो क्या होता है? यदि इकाई का अंक यदि इकाई का अंक यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाज्य होगी। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हुआ तो संख्या पूर्णतः 10 से विभाज्य हो जाएगी। 510 इकाई का अंक 0 10 से विभाज्य। 1720 10 इकाई का अंक 0 10 से विभाज्य। 1000 इतना है इकाई का अंक 0 10 से विभाज्य। ये संख्या 10 से विभाज्य हो जाएगी। 10 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक ठीक, आगे हम देखते हैं। अब 10 तक हो गया। अब कौन संख्या बची थी? 7 से विभाज्य। क्या बचा था? 7 से विभाज्य नियम। अब देखिए 7 से विभाज्यता का नियम इसमें अब देखिए। ठीक, अभी मैंने क्या बताया? 1 से लेकर 10 तक जिसमें 7 बचा था। 7 का देखेंगे, 7 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? यदि किसी संख्या को पहले हम बता देते हैं कैसे विभाज्यता का नियम होता है। फिर जैसे मान लो हम कोई संख्या ले, क्या 3 2 7 क्या ले लिया? 7। इकाई का अंक क्या है? 7 है। क्या है? 7 से विभाज्य होगा। कट करेंगे 7 एकम 7, 7 चौक 28, 4 47 कटेगा? नहीं कटेगा। अब हम क्या कहें? 329 ले लिए। क्या ले लिए बच्चों? 329। अब हमें चेक करना है क्या है संख्या 329 7 से विभाज्य होगी। क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले इसका इकाई का अंक लेंगे। इकाई का अंक क्या है? कहेंगे सर जी 9 है। इस दूसरे पार्ट में इकाई के अंक में अंक से 2 से अंक में 2 से गुणा करेंगे। 2 से इकाई के अंक में 2 से क्या करेंगे? हम गुणा करेंगे। क्या करेंगे? गुणा करेंगे। जैसे 9 गुणे क्या हुआ? 2 बच्चों क्या है? 9 दूनी 18। 9 दूनी 18। अब जब 9 ले लिया तो बचा क्या? कहेंगे सर जी बचा 32। तो जो 32 बचा है अब उसमें 18 माइनस कर दो। क्या? 18 माइनस कर दो। तो 32 में 18 घटा के 12, 12 में 8 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 4 और 2 बचा, 2 में 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 1। क्या 14 7 से विभाज्य है? 7। हाँ, जो शेष संख्या बचेगी अगर 7 से विभाज्य होती है तो संख्या पूर्णतः 7 से विभाज्य हो जाएगी, नहीं तो नहीं। लिखेंगे कोई संख्या यदि किसी संख्या के
इकाई के अंक में 2 से गुणा करने पर 2 से गुणा करें, जो मान आता है बची संख्या में शेष बची संख्या से घटा दें। शेष बची संख्या से घटा दें, जो मान प्राप्त होता है वह 7 से विभाज्य होगी। 7 से विभाज्य होती है तो वह 7 से पूर्णतः विभाज्य होगी। 7 से पूर्णतः विभाज्य होगी। ठीक। यदि किसी संख्या के इकाई के अंक में 2 से गुणा करें, जो मान आता है 2 से गुणा करने पर आता है शेष बची संख्या से, जो बची संख्या 32 है, घटा दें तो जो मान प्राप्त होता है वह 7 से विभाज्य होती है तो वह 7 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। इसी प्रकार और कोई मान ले, 1728 ले लिया। हमने क्या बताया, बची संख्या इकाई का अंक 8 में 2 से गुणा करो, 8 दूनी 16, बची क्या 172, 172 में 16 माइनस करो, 12, 12 में से 6 गया 6 बचा, 6 में 1 गया 5, 156। अब 156 को 7 से भाग दो, 7 दूनी 14, 1 बचा, 16, 7 दूनी 14, 2 क्या भाग हुआ नहीं। इसका मतलब क्या 7 से विभाज्य नहीं। अगर यही 7 से विभाज्य हो जाता तो क्या हो जाता बच्चों, राइट आंसर था 7 से विभाज्य हो। ठीक, ये रहे 7 से विभाज्यता का। इसको नोट कर लें, 1 से लेकर 10 तक बताया गया है इस वीडियो में। कहां तक, 1 से 10 तक। ठीक, अब आगे मान लो कोई विभाज्यता का नियम पूछा जाता है तो आप सभी को 11 का, जैसे आप देख लें 11 से विभाज्यता का नियम, 11 से विभाज्य। ठीक, 11 से विभाज्यता का जो नियम होता है, फिर 12 का, 13 का, 14 का, ऐसे डाट डाट बहुत सारे हैं। तो आप यहाँ अभी 1 से 10 तक सीखें। जो यूपी टेट है बहुत बड़ा लेवल नहीं आता। ठीक, यूपी टेट में बहुत आगे नहीं आता है, बेसिक की जानकारी होनी चाहिए। ठीक, आज हम अपनी क्लास को यही समाप्त करते हैं। कहाँ तक हुआ है, स्थानीय मान, जातीय मान हुआ, और बात करें विभाज्यता का नियम। आगे हम अपनी क्लास को जो नंबर सिस्टम से लेके रिलेटेड है हम वो क्लास कराएंगे। इसमें आपको विकल्प में भी क्वेश्चन मिलेंगे बहुत जल्द पीडीएफ के माध्यम से। एक स्टेप बाय स्टेप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है वो भी पढ़ाया जाएगा, साथ में आपको और अदर क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आप सभी को कराए जाएंगे। जैसे जो संभावित क्वेश्चन होते हैं उनको भी इस वीडियो में लाएंगे, आगे जो पूछा जाता है, और साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी कराया जाएगा। तो आज हम अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। आज के लिए इतना है, धन्यवाद।